बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब रूटीन में आना शुरू हो गए। ज़रा गोश्त से ज़रा मेरा ख्याल है आगे की तरफ बढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ईद आप लोगों ने गुजार ली है और बहुत सारा, जिस तरह हम लोग पहले भी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है ना इत्तेदाल के साथ खाना पीना जो है ना वो करना है ईद पर, क्योंकि इससे आप लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ हमजा, हमने देखा है कि बहुत सारे जो है ना लोग अब गैस्ट्रो के जो है ना पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में हमने देखे कि 18,000 से ज़ायद जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अस्पतालों का रुख करना पड़ा है और वहाँ पर जाकर फिर उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। कुछ लोग बेहतर हुए हैं, कुछ अभी तक अस्पतालों में मौजूद हैं, लेकिन चलें कोई नहीं। अब थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ख्याल करना है। अब एतदाल की जानिब आपने आ जाना है। अब थोड़ी सी सब्जियाँ खाना शुरू कर दें, थोड़े से मुख्तलिफ जो खुराकें हैं वो लेना शुरू कर दें। गोश्त हमने काफ़ी ज़्यादा खा लिया है। और हम बात करते हैं ना कोरोना के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की, जी कि फ़लाँ इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा, फ़लाँ इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा। अभी हम सुबह बात कर रहे थे तो इकरा ने मुझे बताया कि जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वो फ़ायदे में गई है। और ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि लोग तो कम बाहर निकल रहे हैं, ऑफिसेज बंद रहे हैं, तो फिर किस तरीके से ये इंडस्ट्री बेहतर रही है, ये अब हमें इकरा ही बताइए। इसकी वजह ये जो है वो ये है कि जूम कॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है अब मीटिंग्स करते हैं अरेंज। तो ऐसे में जो एक रिसर्च हुई है और उसमें ये कहा गया है कि जो मेकअप है वो कॉस्मेटिक्स जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रो इसलिए किए क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा मेकअप करके जूम के ऊपर घंटों घंटों कॉल्स में मसरूफ़ रहते हैं। तो फिर वो लोगों को जो ख़ास तौर पर ख़वातीन है वो कहती हैं कि हमने जूम कॉल पर जब इतनी देर तक हमने बातचीत करनी तो हमें मेकअप करके फिर हमें बैठना पड़ता है। तो उस वजह से मेकअप जो इंडस्ट्री है उसने वो एक उसमें बूम आया और जो इस चीज़ का नाम उन्होंने रख दिया जूम बूम। अच्छा, जूम कॉल की वजह से बूम आया तो उन्होंने जूम बूम रख दिया इसका नाम। और इसमें यह है लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स ख़रीदते हैं और अपने मुंह पे मेकअप अप्लाई करते हैं और फिर जूम कॉल्स जो है अरेंज की जाती है और फिर जो है वो लोगों से अच्छा दिखते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए वो लोग ये करते हैं। ये अमेरिका में हुआ है जी, ग्रैंड व्यू रिसर्च है, ये सामने आई है। और इकरा ने जब मेरे साथ ये रिसर्च शेयर की, मैंने भी वो रिसर्च पढ़नी शुरू कर दी कि उसके अंदर है क्या। उसके अंदर हुआ ये कि लोगों की साइकी है कि वो अपने आप को देख नहीं रहे होते। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं खुद को नहीं देख रहा, इकरा आपसे गुफ्तगू कर रही है, वो खुद को नहीं देख रही है। लेकिन जब आप मीटिंग के अंदर होते हैं, वर्चुअल मीटिंग में, तो आपका चेहरा आपको नजर आ रहा होता है। फिर आप अपने चेहरे के ऐप ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो ये भी नोक पलक की ज़रूरत है, यहाँ पर भी मुझे थोड़े से मेकअप की ज़रूरत है। और जो कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 60% से ज़ायद लोग अब हमारे पास आ रहे हैं। मतलब कि हमारे पास पहले जो लोग आते थे उससे 60% ज़्यादा हो गए हैं। और वो अब जो हैं आना शुरू हो गए हैं। कोई कहता है मेरी डबल चिन है, इसको ख़त्म कर दें। कोई कहता है नहीं जी, मेरे तो चेहरे के ऊपर ये मसला है, इसकी जो है ना आप इसको इस तरह कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा वो जो है ना सर्जरी की तरफ लोगों का रुझान के रोज़ लोग कहते हैं कि कौन मेकअप करे, तो चलो सर्जरीज करवा लेते हैं, मेकअप ऐसे ब्यूटी सर्जरीज करा लेते हैं कि हमने रोज़ जो जूम कॉल्स के हम थ्रू मीटिंग में जाएं तो हमें मेकअप करने का इतना टाइम भी नहीं है। तो लोगों के पास तो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल, तो ज़्यादा अपने आप को देखना भी नहीं चाहिए शीशे के अंदर। फिर आपको अपने ऐप नज़र आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उस तरफ चले जाते हैं कि जी अच्छा किसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे, आप कहेंगे जी हमें अपने चेहरे की ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो खैर ऐसा मत कीजिए, ये कोई बात नहीं है, हम रूटीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। तो अपना खर्चा मत कीजिए कि आप अब सर्जरीज करवाते। फिर हम कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर कोरोना SOPs की खूब धज्जियाँ जो हैं उड़ाई गई हैं और आलमी वबा के बढ़ते हुए केसेस के बायस अब NCOC ने आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील जो है वो दोबारा से कर दी है। ईद से पहले भी अपील की गई थी, ताहम आवाम की जानिब से ज़्यादातर मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा, जिसका नतीजा जो है वो हमारे सामने केसेस में इजाफे की शक्ल में आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में आलमी वबा के केसेस की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की, तो वो एक मरतबा फिर से कोरोना वायरस का शिकार हो गए और अब उन्होंने वो ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया और उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका कोरोना टेस्ट जो है दूसरी मरतबा मुस्बत आया। और बरतानिया में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक फाइज़र वैक्सीन कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा मुतअद्दी जो किस्म है डेल्टा, उसके खिलाफ 88% तक मतलब मौसर है। और ताहम डेल्टा से ये तहफ़्फ़ुज़ वैक्सीन की सिर्फ एक डोज से
हासिल नहीं होता है, यानी कि आपको अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करनी है। अगर 2 डोजेज़ हैं तो आपको दोनों डोजेज़ लगवाना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सरबराह अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कराची में हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। इस हवाले से क्या NCO से और वफाकी हुकूमत सिंध से मुसलसल राब्ते में? जी बिल्कुल राब्ते में हैं, और बड़ा मसला ये है कि ये वायरस जो है ये अब ज़्यादातर डेल्टा की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने, और डेल्टा जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है उस वायरस के मुकाबले में जो पहले वेरिएंट्स आए थे। जैसे कि शुरू में चाइनीज़ वायरस था, फिर अल्फ़ा आया, बीटा आया, फिर गामा आया, डेल्टा अब ये है। तो ये जो भारतीय वेरिएंट है ये जहाँ जहाँ पहुँचा है दुनिया में छा गया है, और इस वक्त बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह ज़्यादातर जो वेरिएंट पाया जा रहा है ये डेल्टा वेरिएंट ही पाया जा रहा है। और ये जो है बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी। और इसके लिए फिर हमें तैयारी करनी चाहिए कि इसको अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद मजबूरन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें भी मूव करना पड़े। खासतौर पे सिंध में सबसे हालत ज़्यादा ख़राब लगती है क्योंकि यहाँ सबसे तेज़ी से फैल रहा है। तो जो NCOC जो है वो सारी हुकूमतों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये बताइएगा, वैक्सीनेशन ड्राइव को मज़ीद तेज़ करने के लिए, उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए अब क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या किए जा रहे हैं? बात यह है कि पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन तो इस वक्त जारी है, लेकिन जो सबसे 2 बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि बहुत सारे लोग अभी समझते ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है और वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं। तो इस सिलसिले में मीडिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरा जो मसला है वो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी का है, मुहैया करने का है, क्योंकि दुनिया भर में डिमांड है। बहुत सारे ममालिक ने जितने वैक्सीन्स की ज़रूरत थी उससे 3-3, 4-4 गुना ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे कनाडा ने, बरतानिया ने, यूरोप के दूसरे ममालिक ने। तो जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, अफ्रीका के, एशिया के, वो जो हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि वो पैसे देने के बावजूद भी वैक्सीन्स की डिलीवरी नहीं मिल रही। तो ये एक तरफ ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया भर में अगर आप ग्राफ देखें तो ये बढ़ता जा रहा है तेज़ी से। मतलब इस साल देखें कितने लोग अफेक्टेड हैं इस जुलाई में, और पिछले साल जुलाई के मुकाबले में मुकाबला करें तो अब बहुत ज़्यादा लोग अब इसमें मुब्तला हो गए हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वैक्सीन से सिर्फ आप एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर अटैक करता है। उस शिद्दत से नहीं करता जिस शिद्दत से जब करेगा जब आपको वैक्सीन नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी अटैक करता है। आप बीमार होते हैं और फिर आप दूसरे लोगों को भी फैलाते हैं। तो कुछ ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में और दूसरी जगहों पे आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल खोल दिया है, SOPs को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ने की और तेज़ हो गई है। अच्छा, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतने फिर इसके नई शक्लें सामने आएंगी। से आप भी कह रहे हैं कि कई जगहों पर तो SOPs को ख़त्म कर दिया गया है, तो जिससे वजह से बढ़ रहा है। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी चौथी लहर जो है उसका जो है वो उसकी एक ट्रांसमिशन की केसेज जो है वो हाई होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या SOPs पे मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हॉटस्पॉट जिनको करार दिया है वहाँ पर आप लोगों की जानिब से क्या लॉकडाउन की भी तजवीज़ दी गई है? जी, ये तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग्स होती हैं NCOC में, और उसमें देखा जाता है कहाँ पे ये है पाया जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, और उनको फिर वहाँ सील किया जाता है और कुछ अरसे तक सील रखा जाता है। तो कई हज़ार मकामात हैं जो कम्प्लीटली सील हुए हुए हैं इस वक्त भी, और बहुत से मकामात खोल दिए जाते हैं जब वहाँ पे जो रफ्तार है फैलने की वो कम हो जाती है। तो ये तो रेगुलरली सिलसिला जारी है, और ये बहुत कामयाब सूरत हाल रही है पाकिस्तान में, जिसको दुनिया भर में सराहा गया है। आप देखेंगे हमारा जो सेहत का निज़ाम है इतना कमज़ोर है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद रही है और हमारे कोशिश रही है हमारी हुकूमत की, तो बहुत सूरत हाल काबू में रही है ये अभी तक। तो ये जो है इसी पॉलिसी के ऊपर
हमें अपने आप को बरकरार ठीक रखना है। लेकिन डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहरहाल मौजूद है, मीडिया अपनी कोशिश कर रहा है, हम बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, इंतज़ामिया की जानिब से भी काविशें की जा रही हैं, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी मौजूद है। इस हिचकिचाहट को ख़त्म करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, खुसूसी तौर पर क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी बात ये है कि वैक्सीन जो है ये जितनी भी हैं इस वक्त वो सब मुफीद हैं आपके लिए, और इसके बारे में कई हिदायत आ चुकी हैं NCOC की तरफ से कि आपको जो भी वैक्सीन लग रही है वो आप लगवा लें, क्योंकि इनका खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वैक्सीन्स का, और चाहे कोई भी वेरिएंट हो काफ़ी हद तक आपको शदीद बीमारी से और हॉस्पिटलाइजेशन से आपका बचाव हो जाता है इसके ज़रिए। तो इसके बारे में रेगुलरली हिदायत आती रहती हैं। लोगों को अक्सर ये होता है कि हम ये वाली लगवाएं या वो वाली वैक्सीन लगवाएं, तो इस पे नहीं सोचना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर न सिर्फ आप अपनी जान से खेल रहे हैं, बल्कि आप अगर ये वबा अपने घर लेकर आते हैं तो अपने बुजुर्गों की जानों से भी आप खेल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वैक्सीन लग सकती है आपको तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, फौरी तौर पे लगवाएं और SOPs का सख्ती से उन पर अमल करें। ठीक है डॉक्टर ताऊर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि जी कि क्या अब होना भी चाहिए। हाँ, हेजिटेंसी को दूर करने के लिए हम सब अपनी काविशें कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें आ जाती हैं उनसे किसी तरह से दूरी रखना या उन पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। लोग ऐसी खबर के ऊपर ऐसी यकीन कर लेते हैं, किसी ने भी लिख दिया और लोगों ने समझा कि हाँ तो ये बड़ी कोई अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से खबरें होती हैं और खबरें फैलती हैं उनको बगैर तस्दीक किए मतलब उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। पहले तस्दीक कर लें फिर उसके ऊपर अमल करें और कोई अपनी जो है ना राय हतमी तब कायम करें उसके तस्दीक के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकरा, हम कराची की ख़ास तौर पर बात करेंगे और हम सिंध की खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भारतीय कोरोना किस्म डेल्टा है, ये वेरिएंट का जो फैलाव है ख़तरनाक हद तक जारी है। और कराची शहर की बात करें तो मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब है और कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब कुछ बंद करने के अहकाम। अच्छा, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम पहले जिस तरह कहा था कि पहले शाम 6 बजे बंद होंगी, तो अब भी उन्होंने यही कहा है। और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें बड़े फैसले किए गए, जिसमें कहा गया कि जो करियाना, बेकरीज और फार्मेसीज़ हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी, जबकि तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर बताइएगा, सूरत हाल जो है वो काफ़ी हमें वहाँ पर लग रही है कि ख़राब है, ख़ास तौर पे सिंध में, और बड़े शहरों की बात कर लें कराची और हैदराबाद के अंदर, अब क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ैसले मोरलेस कल आपने सुने होंगे हमारी जो टास्क फोर्स के डिसीशंस में। इस वक्त को पता है कि कराची में तकरीबन हम 25% और इस पॉजिटिविटी रेट है, और ज़ाहिर है ये आप सबको पता है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में जो है वो डोमिनेंट है, तो वो कराची के अंदर भी उसी तरह से डोमिनेंट है। उसकी वजह से, और फिर जो मैंने कल भी एक डेटा शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि हमारे पास इस वक्त अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं प्लस 80% टू 87% टू बी वेरी प्रिसाइज। जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो सारे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। तो एक तो ईद की वजह से जो एक्टिविटीज़ थी, सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। ज़ाहिर है लोगों ने कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर निकले और शॉपिंग के एरिया से भी बाहर निकले। और फिर ज़ाहिर हमारे ये जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट, आप ये सोचें कि हमारे पास कल हमने डेटा एक्यूमुलेट किया है, तो देयर आर अबाउट 37 to 38% वो लोग इन्फेक्ट होके आए हैं जो प्राइवेट गैदरिंग्स या फैमिली गैदरिंग्स या घरों के अंदर जिस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से इन्फेक्ट होके आए, और इतनी परसेंटेज जो है वो शादी हालों से आई है। और 17-18% वो लोग हैं जो जिन्होंने बताया कि हम शॉपिंग मॉल्स में गए थे और वहाँ से हमें शक है कि हम इन्फेक्ट हो गया है। और फिर कुछ नंबर ऐसा भी है जो लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं OPD के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी रिश्तेदार को देखने जाते हैं, तो विच मीन्स के दीज मास गैदरिंग्स दे आर कॉजिंग द स्प्रेड।
तो अब उसको हमने मैनेज करने के लिए हमने दोबारा से फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने जब ये पिछली दफ़ा भी जब खोला था तो हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन है या शादी हालों वाले हैं या कैटरर्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप नंबर 1 आप SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं और वैक्सीनेटेड अपने स्टाफ को वैक्सीन करवाएं और फिर कोशिश करें कि वो लोग इंटर हों जिनके पास वैक्सीन कार्ड हो। तो ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही और लोगों ने उसको वायलेट किया, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम थोड़ा सा सख्ती की तरफ जाएं। एक अब हमने शॉपिंग मॉल्स या शॉप्स हैं उसके लिए हमने टाइम मुकर्रर कर दिया है। नंबर दूसरा हम जो है सेफ डेज को 1 दिन बढ़ा दिया है। हमने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को 10 दिन के लिए हमने नेक्स्ट रिव्यू तक हमने उनको बंद रखा है। ठीक है। शादी हाल पे मुस्तकिल पाबंदी। अच्छा, ये तो वो है जो कि आप अब सख्ती कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी कहा है कि जो आपने ट्वीट भी किया कि बहुत सारे जो केसेस अब आपके पास आ रहे हैं या जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची में डेल्टा के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही कहा। और ये जो वैक्सीन डिनायल है लोगों में या वैक्सीन हेजिटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम जो कराची शहर के अंदर ये अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम PTA को लिखें या जो कि या NCOC के थ्रू कि जी आप अब इनकी सिम ब्लॉक कर दें जब तक ये लोग अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाते। तो हमने एक लेटर लिखा है कल NCOC को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जो है वो इनकी सिम पे मैसेज भेजें 10-15 दिन तक अगर वो वैक्सीन कार्ड अपना शो नहीं करता, क्योंकि ये सारा इंटरलिंक्ड है ना, दादरा के साथ भी लिंक है और ये सारा कुछ। तो जब तक हम किसी न किसी सख्ती पे जाएं। अब इस वक्त हमारे पास देखें, आप जितना आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे जितनी आप म्यूटेशंस बढ़ती जाएंगी। और आप ये भी मैं आपको डेटा शेयर करता चलूँ कि डेल्टा वेरिएंट के अलावा हमारे पास वो केसेस भी हैं जिस वेरिएंट का अभी दुनिया में नाम नहीं है। इसका मतलब है कि समवेयर कोई हमारे अंदर भी किसी किस्म की कोई म्यूटेशन डेवलप हो गई है। सो व्हिच मीन्स कि हमने बहुत प्रिकॉशनरी अब बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करेंगे तो तब जाकर हमारी इस पेंडेमिक से जान छुड़ेगी। और उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। फिर आपको पता है कि हर शख्स को हम 1.5-2 सालों से आप के मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सब लोगों ने, हम सब ने एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो है ना वो हमने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि आप प्लीज मास्क तो पहन लेना। एक 10 रुपए का यकीन करें। बिल्कुल, आप दुरुस्त करें। कासिम सुमरा साहब, आप सिम कार्ड की बात कर रहे हैं, उस हवाले से जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया वो आपने हमारे साथ शेयर भी किया। सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी एक फैसला लिया गया, वो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। क्या अगले महीने की तनख्वाहें नहीं आ रही होंगी? बिल्कुल, हमने ये रिक्वेस्ट की थी फाइनेंस डिपार्टमेंट और जो हमारा ऑडिटर जनरल के जो ऑफिस है उनसे कि अब हमारे साथ शेयर करें कि किन लोगों ने जो है वो वैक्सीन नहीं करवाया। तो हम उनकी तनख्वाहें अब पिछले दिनों क्योंकि ईद थी तो हमने एडवांस सैलरीज कर दी थी, लेकिन जो नेक्स्ट है कि हमने अब उसके बाद जितनी भी अकाउंट्स में फिर हम आगे चल के दूसरा ऑप्शन ये भी सोच रहे हैं कि जैसे जो ट्रेडर्स हैं या उस किस्म के, हम उनको लिंक कर दें अपने उनके अकाउंट्स के साथ ताकि जो वैक्सीनेटेड हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करें, जो ना हो वो ना करें। तो ये दिस इज़ वेयर वी आर थिंकिंग। अब इस पर तो कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन हम इस पर सोच रहे हैं कि हम इस किस्म की, क्योंकि जब तक हम वॉलंटियर रिक्वेस्ट आप के थ्रू हम भी दे रहे हैं, आप अपने तौर पर भी एक अपना फर्ज समझ के जितना मीडिया रोल प्ले कर रहा हो, सारा होने के बावजूद, सारा कुछ समझाने के बावजूद, सारे रिजल्ट एनालिसिस सब होने के बावजूद भी हम अभी तक यहाँ खड़े हैं कि जी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन से ये हो जाएगा। हमने अब कल मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था, वो कह रहे हैं जी अब 2 साल के बाद ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हमने कहा इस दुनिया के 7 अरब लोग अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन लगने के बाद 2 साल के बाद जो है वो अगर कोई जो आप कह रहे हैं अगर ये सच भी है तो तुम अकेले रह के क्या करोगे? तो ये तो कहने का मकसद ये है कि अब 7 अरब लोगों को वैक्सीन लग रही है तो हम सब ने मिलकर अपना रोल प्ले करना और उससे जो हमारी ओवरऑल हर जो हमारा ये ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, जो हमारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कासिम सुमरा साहब। ये बता दीजिएगा, क्या हम एक और लॉकडाउन के जाने बढ़ रहे हैं? सर देखें, हम सूरत हाल को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हर रोज हम हॉस्पिटलाइजेशन, अब देखें, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि कल हमारा डिसीजन हुआ है कि अगले हमें 7 दिनों में हमें कुछ 400-500 HDUs के बेड कराची में बढ़ा रहे हैं।
और तकरीबन कोई 100 के करीब हम वेंटिलेटर्स के बेड भी बढ़ा रहे हैं, जस्ट इन केस कि खुदा ना खास्ता हमारे पास हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए। तो जब अगर ये सूरत हाल इस तरह से बढ़ती है और ये हमारी सैचुरेशन और फ्लडिंग हो जाती है हमारे हॉस्पिटल्स को, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम लोगों को बिल्कुल उसकी मूवमेंट को जो है ना वो बिल्कुल कर्टेल कर दें। सो देयर आर दीज ऑल थिंग्स आर रिव्यूइंग अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। तो हम उसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हम फिर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को दोबारा हमारी टास्क फोर्स दोबारा बैठेगी, तो फिर हम उस पर फर्दर रिव्यू करेंगे और उस सूरत हाल को दोबारा से जो है वो मॉनिटर करेंगे। सो टिल देन हमारी रिक्वेस्ट है लोग अब आए, वैक्सीन सेंटर सारे खुले हुए हैं। ये ईद के दिनों में भी हमारा वैक्सीन स्टाफ वाज देयर, हम सब लोग फील्ड में थे, हम सब लोग रिक्वेस्ट है आप आए, इन चीजों पे ना जाएं कि जी कल को हमारी जो है ना वो किसी सख्ती की तरफ जाने से पहले वैक्सीन लगवाएं आके लोग। कासिम समरो, शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि कम से कम वैक्सीन आप जाके लगवाएं और SOPs पर अमल दरामद करें। हमारे पास और कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।